अनेक प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। तो उसका हम अध्ययन करेंगे। तो विश्व को जो है कौन कौन से प्राकृतिक भागों में बांटा गया है उसका हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो विश्व को जो है बच्चों निम्न प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो विश्व को निम्न प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश हैं? पहला है आपका उष्णकटिबंध प्रदेश, उष्णकटिबंध प्रदेश, ठीक। दूसरा है आपका शीतोष्ण कटिबंध प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंध प्रदेश। जलवायु की विभिन्नता के आधार पर इन्हें जो है शीतोष्ण कटिबंध प्रदेश। और तीसरा क्या है? शीत कटिबंध प्रदेश, शीत कटिबंध प्रदेश। यानी कि जलवायु की विविधता के आधार पर हम जो है इन्हें प्राकृतिक प्रदेशों में हमने निम्न 3 प्राकृतिक प्रदेशों में यहाँ पर बांट दिया गया है। इसमें भी हम अनेक उष्णकटिबंध प्रदेशों को भी अनेक प्राकृतिक प्रदेशों में बांटते हैं, जैसे विषुवतीय प्रदेश, सवाना प्रदेश और मानसूनी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। तो उष्णकटिबंध के अंतर्गत कौन कौन से प्रदेश आते हैं? विषुवतीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अंतर्गत भी जो प्रदेश आते हैं। जबकि शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत भूमध्य सागरीय प्रदेश, घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल और पश्चिम यूरोप तुल्य प्रदेश। और जबकि शीत कटिबंध के अंतर्गत जो प्रदेश आते हैं वो टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश, टुंड्रा और टैगा प्रदेश। तो बच्चों आपके जो चैप्टर, ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 8 से शुरू होकर के ये चैप्टर हम 11 तक जो है वो इन्हीं प्रदेशों को विस्तार से पढ़ेंगे। एक एक चैप्टर में जो है वो इन प्रदेशों को ही हमें विस्तार से पढ़ना है और उसके बाद आपका जो भूगोल विषय का जो कोर्स है वो पूरा हो जाएगा। तो 8वें चैप्टर में भी इसको पढ़ेंगे हम, 9वें में भी, 10वें में और 11वें में, ठीक है। इन चारों चैप्टरों में हम इन प्रदेशों को ही बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर जो 8 हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो प्रदेश पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे आप, यानी कि उष्णकटिबंध प्रदेश के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, इसमें पहला प्रदेश पढ़ेंगे विषुवत रेखीय प्रदेश का हम इस चैप्टर में बच्चों अध्ययन करेंगे, जो कि उष्णकटिबंध प्रदेश के अंतर्गत आता है। यानी कि उष्णकटिबंध प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर नंबर 8 में, वह विषुवत रेखीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्योंकि भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, तो इसका मतलब हो गया कि विषुवत रेखीय प्रदेश किसके अंतर्गत, ये जो रेखा है ये विषुवत रेखीय भी रेखा भी कहा जाता है इसको। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश किसके अंतर्गत आएगा, मतलब विषुवत रेखीय प्रदेश किसके अंतर्गत आएगा, उष्णकटिबंध प्रदेश के अंतर्गत आएगा। तो हम इस चैप्टर में अध्ययन का विषय है विषुवत रेखीय प्रदेश। तो चलिए आइए हम जो अध्ययन का विषय है उसको करते हैं। और सबसे पहले इस चैप्टर में जो है विषुवत रेखीय प्रदेशों का हम आपको अध्ययन कराएंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर चैप्टर का नाम डाल रखा है विषुवत रेखीय प्रदेश। तो समझे बच्चों आप, अभी तक मैं आपको केवल चैप्टर के शीर्षक के बारे में ही इसमें बता रहा था कि चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे विषुवत रेखीय प्रदेश, ये विषुवत रेखीय प्रदेश किस प्रदेश के अंतर्गत आता है, उष्णकटिबंध प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक। तो हम पढ़ेंगे विषुवत रेखीय प्रदेश, विषुवत रेखीय
प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिएगा ध्यान दें, आप जो विषुवत रेखीय प्रदेश, तो विषुवत रेखीय वृत्त या भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच, तो देखेगा ये आप देख रहे हैं 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री, लेकिन यहाँ विषुवत रेखा जो भूमध्य रेखा है इससे 10 डिग्री, केवल 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, ये 10 डिग्री दक्षिण, मतलब विषुवत रेखा से यानी कि भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण का ये जो बीच का भाग है, जिसको मैं जो देखो ग्राफ बना रहा हूं लाइनों के द्वारा, ये भाग जो है बच्चों विषुवतीय प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है ये भाग? ये भाग विषुवत रेखीय प्रदेश कहलाता है। यहाँ पर विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार है। इस प्रदेश के विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण, ये जो प्रदेश है विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण इसे विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश का विस्तार जो है दक्षिणी अमेरिका की अमेजन घाटी, इस प्रदेश का जो विस्तार है, इस प्रदेश का जो विस्तार है बच्चों ध्यान देने की जरूरत है, इस प्रदेश का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी, दक्षिणी अमेरिका की अमेजन घाटी व उत्तरी पश्चिमी तट, उत्तरी पश्चिमी तट, उत्तरी पश्चिमी तट अफ्रीका की कांगो घाटी, कांगो घाटी, गिनी तट व पूर्वी तट और एशिया के पूर्वी द्वीप समूह और एशिया के पूर्वी द्वीप समूह, एशिया के पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्रों में है, यहां ध्यान देंगे बच्चों, बड़ी विशेष बात है, समझने की आपको आवश्यकता है। मतलब विषुवत रेखीय प्रदेशों का जो विस्तार है वह दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी, दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी, दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी व उत्तर पश्चिमी तट अफ्रीका की कांगो घाटी, अफ्रीका की कांगो घाटी और गिनी तट व पूर्वी तट और एशिया के, भारत भी किसमें आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया के पूर्वी द्वीप समूह, एशिया के पूर्वी द्वीप समूह यानी कि एशिया का पूर्वी द्वीप समूह, भारत का पूर्वी द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। तो पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।